एसबीआई ये गवर्नमेंट बैंक है और यहाँ मोस्ट ऑफ द कंडीशन में पर्सनल लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट किसी प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में कम होता है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस बैंक के पर्सनल लोन लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप कम से कम इंटरेस्ट रेट पर एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। भले ही आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या रहने वाला है, किन बातों पे आपका इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा यहाँ पे हो सकता है, सारी बातें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद से इसमें पर्सनल लोन से रिलेटेड जितने भी क्वेरी आपके माइंड में है वो सारी की सारी यहाँ पे दूर होने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा अगर अब तक नहीं जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। अभी हम बात करें एसबीआई पर्सनल लोन की, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से लोन अगर आपको मिल जाता है मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट बैंक से अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए। उसमें भी अगर एसबीआई से मिल जाता है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट कम रहने वाला है। आपके पर्सनल लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट कई सारी बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 आपका सिविल स्कोर, यानी अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इन कंपेरिजन टू दूसरे लोगों का जिनका 750 से सिविल स्कोर कम है या 700 से कम है, उनके कंपैरिजन में आपका इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली यहाँ पे कम लगेगा। नंबर 2 है आपके जॉब की सिक्योरिटी, यानी आपका जॉब जितना ही ज्यादा सिक्योर होगा आपके पर्सनल लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा यहाँ पे कम रहने वाला है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे किसी प्राइवेट जॉब, यानी जो पर्सन प्राइवेट जॉब कर रहा है अगर वो पर्सनल लोन ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ आपसे डेफिनेटली ज्यादा होगा। यानी आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा, अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले के कंपेरिजन में ज्यादा हो सकता है। नंबर 3 यहाँ पे डिपेंड करता है आपके लोन का टेन्योर। अगर आप लंबे टाइम के लिए लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा। वहीं अगर आप शॉर्ट टेन्योर के लिए यहाँ पे लोन ले रहे हैं, यानी सपोज दैट 12 मंथ या 24 मंथ यानी 2 इयर्स तक के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। अब इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है पर्सनल लोन लेने से पहले। इसमें पहला आता है कि आपको पर्सनल लोन लेने के लिए डेफिनेटली बैंक ब्रांच विजिट करना चाहिए। अब देखिए, बैंक ब्रांच विजिट करने का यहाँ फायदा ये होता है कि आप फेस टू फेस इंटरेस्ट रेट में बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो बैंक होते हैं वो आपका कम से कम आधा % या 1% अगर आप बार्गेनिंग करते हैं, अगर आप ये दिखाते हैं कि हाँ आपका जो सिविल स्कोर अच्छा है या आपका जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़िया है, तो डेफिनेटली बैंक यहाँ पे आधा से 1% का इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। तो यही तो रीजन होता है यहाँ पे कि हर एक पर्सन का भले ही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखने नहीं जाते हैं, ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी है, अपने अकॉर्डिंग बैंक किसी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा और किसी का यहाँ पे कम लगा सकता है। तो आपको बार्गेनिंग करना है और डेफिनेटली यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट अगर आप कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। नेक्स्ट ये आता है कि आपको लोन जब भी आप लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपको ऑफर करता है 2 तरह के इंटरेस्ट रेट पे लोन। पहला आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरा आता है आपका यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट आरबीआई के रेपो रेट के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर बढ़ सकता है या घट सकता है। यानी कि आरबीआई अगर अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक को आपको लोन देने का जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में बैंक आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा देता है। वहीं आरबीआई अगर रेपो रेट घटाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे घट जाता है। तो जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हो आपको ये डेफिनेटली देखना है कि क्या इन फ्यूचर आरबीआई अपना रेपो रेट घटा रहा है या बढ़ा रहा है। अगर रेपो रेट अपना घटाने वाला है तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई अपना रेपो रेट इन फ्यूचर बढ़ा सकता है तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ही लोन लेना चाहिए। इससे आपकी जो ईएमआई होती है वो यहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं एसबीआई पर्सनल लोन के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में। इसके लिए हम आ चुके हैं एसबीआई के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ ये जो इंटरेस्ट रेट है आपका 15 अगस्त 2025 को लास्ट अपडेट किया गया है। यहाँ मीन आरओआई है, यानी एवरेज जो इंटरेस्ट रेट है Q4 में वो आपका 12.68, यानी लगभग इस इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लोन दिया गया है, ये एवरेज है। नेक्स्ट साइड आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 ईयर MCLR एट द रेट 8.80%। यहाँ पे पिछले 2 साल का MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट,
यानी यहाँ पे आपको लोन देने में यहाँ पे एसबीआई का जो कॉस्ट आ रहा है वो पिछले 2 साल का जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 8.8% आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रेड ओवर 2 ईयर एमसीएलआर, यानी पिछले 2 सालों में एमसीएलआर में यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट में जो डेविएशन हुआ है, जो चेंज हुआ है वो आपका 1.25% से लेके 6.25% तक का हुआ है। ये चेंजेस हुआ है, तो इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। आपको मेन ध्यान देना है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे, जो कि आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहा है 10.05% से लेके आपका 15.05%। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 10 से 12% के बीच में रहने वाला है, एंड अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगभग 12% से लेके 15% के बीच में रहने वाला है। यहाँ प्राइवेट जॉब की कैटेगरी में केवल परमानेंट या रेगुलर जॉब ही आता है, यानी आपका जॉब अगर यहाँ पे परमानेंट या रेगुलर नहीं है, किसी रेप्यूटेड कंपनी में अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको एसबीआई से लोन नहीं मिल सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो कि आपकी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे यहाँ पे एसबीआई देता है वो आप हमेशा यहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।